ये बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज बोध गया पधारे हैं। ये कितनी खुशी की बात है। इस पावन धरती पर मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके पास पधारे हैं, तो आप सबको हाथ जोड़ करके आपको करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। साथ ही यहां पर तो और सब लोग उपस्थित हैं ही, इनके बारे में हमने चर्चा की। और आज अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज यहां से राज्य भर की बिजली, सड़क एवं नगर विकास से संबंधित 14 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। साथ ही 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। इसके लिए बहुत बड़ी बात है, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। इन सब की लागत, जो आज बात हो रही है, उन सब की लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन सभी योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होने वाला है और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज इतना बड़ा काम करने के लिए वो यहां पधारे। और इसके अलावे भी आज यहां के बाद आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बेगूसराय के सिमरिया जाकर नवनिर्मित गंगा ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये आज आए हैं, यहां भी करने जा रहे हैं और वहां भी करने जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। हम आपको बताना चाहते हैं कि गया जी एवं बोध गया में हर साल लाखों लोग आते हैं। अब पहले यहां क्या हालत था, बुरा हाल था। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सब जगह सब कुछ एक एक चीज को देख करके, आप सबको मालूम है, काम करना शुरू किया। अब यहां सभी इंतजाम करा दिए गए। अब गया जी में फल्गु नदी में और रबर डैम में सीता सेतु का निर्माण कराया गया है और बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण कराया गया है। और आप जानते हैं, गया था और उसके बगल में कई चीजों को लिखवा रहे थे हम, और उसका नाम हम गया जी दे रहे थे। और उसी के बाद केंद्र के साथ आया हम लोग को यहां पर आए हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो इन लोगों की इच्छा थी कि भाई गया है तो गया को गया जी होना चाहिए, तो तत्काल हम लोगों ने गया को गया जी कह दिया है। आज यही सब देख करके तो हम लोग तो कर ही रहे थे आप लोगों को, लेकिन शहर का नाम गया ही था, तो अब गया का भी नाम गया जी हो गया अब सब दिन के लिए। तो अब एक तरफ बोध गया है और एक तरफ गया जी है। तो ये सब काम किया जा रहा है काफी चिर से। अब कुछ बात आपको हम बिहार के लिए कह देना चाहते हैं। अब पहले जो हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को, और एनडीए की सरकार आई जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी, और उसके माध्यम से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। लेकिन उसके पहले की जो सरकार थी उसका कोई काम नहीं था।
सरकार से कोई काम नहीं किया गया, लेकिन हम लोगों की जब सरकार आई तब से हम लोगों ने एक एक काम करना शुरू कर दिया और पूरे बिहार में। और उसके लिए बिहार के विकास में हम लोग चारों तरफ लगे हुए हैं और हर तरह से सब जगह से कानून का राज है। अभी एक चीज आपको बता देना चाहता, सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, सभी काम हो रहे हैं। हाल ही में कुछ नए, बाकी जो सब काम हम लोग करवा ही रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में कुछ और भी काम करवाए हैं। तो इसी के लिए नए निर्णय लिए गए हैं अभी हाल में। तो अभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी, तो इसीलिए अभी हम लोगों ने उनको बढ़ा करके 400 रुपये को बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया है। और इसमें कुल मिलाकर के 1,12,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो हम लोगों की सरकार में तो सब तरह से लोगों को फायदा देने का काम किया ही जा रहा है। और एक चीज आपको और बता देते हैं कि 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया और लोगों के घर में जो बिजली पहुंचाया जा रहा था उसको भी बहुत कम पैसा में दिया गया। लेकिन इसके बाद अभी इस साल हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको पूरे तौर पर मुफ्त में दिया जाएगा। अब ये तय कर दिया, हम लोग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब सबको हम लोगों ने यह भी काम कर दिया सबके मामले से। और एक बात और हुआ था, 2020 में हम लोगों ने तय किया था 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो आप जानते हैं कि अब तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो चुकी है, अब उसका भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात, जो 10 लाख रोजगार था, अब उसको बढ़ते 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 अब हो गया है 39 लाख, 39 लाख। तब तो हम लोगों ने सोच लिया है कि अभी अब जो चुनाव होने वाला है उसके पहले अभी तो 10 और 39 है, लेकिन आप जान लीजिए इसके बाद और होगा तो 50,000 से भी वो ज्यादा हो जाएगा, दोनों का मिलाकर के, सरकारी नौकरी और रोजगार। और रोजगार कितना हुआ, लेकिन अब इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है। तो इस बार के लिए तो हम लोग 20 से 25 तक के लिए किया 10-10, अब उसके बाद हो ही रहा है 50 के करीब और 50 से ऊपर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अभी तय कर दिया है कि अगली बार 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार कराया जाएगा। तो ये सब काम हम लोग सब एक एक काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये जान लीजिए, अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए अब विशेष सहायता दी जाएगी। हर प्रकार से जो सहायता की जरूरत है वो सब की जाएगी, ये सब ठीक है। और एक चीज और बहुत खुशी की बात है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं, इस बार के चुनाव के बाद जुलाई 2014 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। तो इन लोगों ने तो लगातार 2 भी कर दिया। अब एक और भी अभी हाल ही में किया है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कुछ राज्यों को, सभी को नहीं लेकिन कुछ राज्यों को, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अब उसके बाद जो कुछ लोगों को मिलता था, तो इस बार के बाद इन लोगों ने
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के बारे में तय कर दिया, अब जो बहुत ही गौरव की बात है। तो इसलिए इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो तो कर ही रहे हैं देश भर में, और यहां के लिए भी कर रहे हैं, और आपके यहां भी आकर के सब कुछ कर रहे हैं। और इन्होंने बिहार के लिए भी अभी हाल ही में इतना जल्दी इतना ज्यादा काम कर दिया, तो इसके लिए उनका नमन करते हैं। और अंत में तो इसीलिए हमने बता दिया कि आज जो आकर के जो कर रहे हैं, आप फिर जितना काम इन लोगों ने कर दिया है और कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। अब बिहार कितना बुरा हाल था जी पहले, कितना कम उन लोग का रहता था। अभी हम लोगों ने कितना ज्यादा काम करना शुरू किया है, और उसके चलते सब जगह हुआ है। और अब जरा देख लीजिए, पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था, और महिलाओं के लिए काम किया, इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सबको के लिए काम किया। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। और अब तो सारे कार्यक्रम के बारे में यहां पर पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं, और उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और आप सब लोगों का मैं नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।